आज स्टेट रिपोर्ट में बिहार में हुई हिंसा की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में लगातार 3 दिनों तक बवाल मचता रहा। 30 मार्च को सबसे पहले रामनवमी की शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला किया, पथराव किया और फिर आगजनी शुरू हो गई। अगले दिन 31 मार्च को भी बिहार शरीफ में उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया और पत्थरबाजी भी की। इसके बाद 1 अप्रैल की रात को फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई और साथ ही अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन इतने सुरक्षा इंतजाम के बाद भी जिस तरह से हिंसा हुई है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उपद्रवी इतने बेलगाम कैसे हो गए। सवाल ये कि बिहार में हिंसा की ये आग किसने सुलगाई। वहीं बिहार शरीफ में हिंसा की आग भड़की तो एक मासूम जिंदगी उसमें झुलसकर दम तोड़ गई। आगजनी और पत्थरबाजी के दौरान फायरिंग में 17 साल के गुलशन को गोली लग गई। गुलशन की गोली लगने से मौत हो गई। मौत के बाद से ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। गुलशन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो माहौल गमगीन नजर आया। पीड़ित परिवार ने खौफ का वो मंजर बयां किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुनिए क्या कुछ कहना है परिजनों का। रोते बिलखते ये लोग गुलशन के परिवार के हैं। जी हाँ, गुलशन जो महज 17 साल का था, इंटर की उसने परीक्षा दी थी और उपद्रवियों ने उसकी जान ले ली। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ के पहाड़ीपुर इलाके में और देखिए जो तमाम यहाँ महिलाएं हैं वो कैसे रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनके घर का ये जो लड़का है, ये जो पीला टी शर्ट पहने जो लड़का है, ये गुलशन है। पीला टी शर्ट में जो लड़का नजर आ रहा है ये गुलशन है और पहरपुरा ये इलाका है। पहरपुरा जो इलाका है वहाँ पर ये रहता था और देखिए पूरा जो परिवार है वो कैसे रो बिलख रहा है। क्या हुआ था दादाजी, कैसे क्या हो गया था? बोलिए क्या हुआ बताइए। गुलशन देखिए, गुलशन ने गया, पुलिस इधर आया ना तो गुलशन गया था आटा लेने। लड़का सोचा पुलिस आया इधर, लड़का उन्हें मुँह भाग गया, लड़का को उधर मार दिया। हम सब सोचा लड़का हमारा आएगा, नहीं आया। फिर किसी ने मार दिया, क्या मार दिया कुछ पता नहीं। गोली से लगा, गोली मारा, आग लगा दिया। छोटी दरगाह सब आग लगा दिया, उधर से गोली चला रहा था यहाँ, गोली लग गया यहाँ गुलशन के यहाँ, उधर सब वहीं पर गिर गया, मर गया यहाँ वहीं पर। घर से गुलशन राशन लाने गया था और वहाँ गोलियां चल रही थी। हाँ, वहाँ पर गोलियां चल रही थी। वहाँ दरगाह में आग लगा दिया, लहरा दिया यहाँ, गोली चला रहा था, आग लगा दिया, गया था, गोली लग गया यहाँ, चला रहा था। परेशान ज्यादा हो रहे हैं। परेशान नहीं होंगे सर, हैं बताइए कितना गो से जीरी गो से हम पाले वो बच्चा के, हम फुआ लगते हैं तब वो बच्चा के हमको परेशान नहीं है। वो दुनिया में हमको अभी रोटी है को देता खाने के लिए और बच्चा घर छोड़ के चला गया, कैसा लगेगा बताइए। पुलिस क्या आप लोग को परेशान कर रही है? हाँ, पुलिस तो गरान के गाड़ी देता है सर। रात के सीढ़ी लगा के हम लोग के घर में चोर की तरह पुलिस सीढ़ी लगाता है सर, जिसका नाम है आवाज लगाओ, दरवाजा नहीं खोलेंगे सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ। दरवाजा हम जब कह रहे हैं कि खोलेंगे तो फिर क्यों घर में एक पुलिस नहीं चढ़ता है, सबके घर में सीढ़ी लगा के हिल जाता है। बेटा के मर्दाना सबके पकड़ के ले जाता है। यहाँ कितना धांधली करता है, तो कहाँ जाए? घर छोड़ के भाग जाए, यहाँ घर छोड़ के भाग जाए। मुस्लिम सब रहे कहो आप ही लोग के यहाँ छोड़ के भाग जाइए तो हम प्रशासन को ढेला ईटा चलावेंगे तो आप क्या कहिएगा? आप यही नहीं कहिएगा कि प्रशासन को हाथ में लेते हैं, कहिएगा ना सर? हैं, ये बात तो छोड़ के कुछ नहीं कहिएगा। अब प्रशासन इतना जुल्म डाला था हम क्या करें? हैं, हमको तो इंसाफ दिलाइएगा ना। हमारा अभी लड़का 2 रोटी देता खाने के लिए, वो आगू के थारी हमको चिन्हा गया। हम क्या करें आप बताइए।
सीढ़ी लगा लगा के हेल हेल के चढ़ चढ़ जा है और प्रशासन ढुक ढुक जाए, कभी मर्दाना पकड़ लेते, कभी बेटा पकड़ लेते, कभी ये चूर देते। कितने गुस्से में महिला और इनका गुस्सा वाजिब है। इन्होंने अपने घर का चिराग खोया है। 17 साल का गुलशन जो कि इंटर का छात्र था, घर से राशन लाने गया था, मगर घर वालों को क्या पता था कि गुलशन वापस लौटेगा ही नहीं। गोलियां चल रही थी और गोली सीधे गुलशन को लगी। घर के लोग गुलशन को खोज रहे थे और पता चला कि गुलशन कहीं और था, गिरा हुआ था, दूर यहाँ से दूर था गिरा। हाँ, गिरा उधर दरगाह देने गिरल था हमारे बाबू। राशन लगा के गोली मारा, ले जा रहा था, क्या कर रहा था, बाबू हमारे गिरल था। तो हम लाए देगा, कोई किसी ने बताया कि गुलशन उधर गिरल है, तो हम लाया उधर से। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। एक अजीब सी परिस्थिति है। 2 गुटों के उपद्रव के बाद हम उसको मार दे, नहीं छोड़े। बुरे बुरे दादा दादी हैं, गुलशन की बुआ हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और पूरा गांव उस वक्त गुलशन के लिए रो रहा है। आप सोचिए कि उपद्रवियों ने कैसा उपद्रव मचाया कि एक घर का चिराग बुझ गया। जिस घर के चिराग को पूरे घर का आसरा था, 17 साल का गुलशन जिसने इंटर की परीक्षा दी थी, आगे उसने सुनहरे सपने अपने और अपने परिवार के लिए बुने होंगे, आज वो गुलशन इस दुनिया में नहीं रहा। और कारण उपद्रवियों का बिहार शरीफ में मच रहा तांडव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक गृह जिला है और उनके गृह जिले में 17 साल के गुलशन की हत्या हो जाती है। इसका जवाबदेह कौन होगा, किस पर कार्रवाई होगी, क्या जिन्होंने गुलशन की हत्या की वो पकड़े जाएंगे। जो घटना घटी है, अगर वाकई आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हो जाते हैं, आप इनका रोना, इनकी परेशानी देखकर, इनका रुदन देखकर आपके भी रोए सिहर जाएंगे कि किस तरीके से उपद्रवियों ने 17 साल के लड़के की जान ली। बड़ी जल्दी सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार शरीफ।